अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और नाज़रीन, एक जैसे मैं आती हूँ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई मैसेज करती हूँ। तो आज जो है एज़ यूजुअल जब तक ये इवेंट नहीं होता मैं ऑलवेज़ आपको नॉक करती रहूँगी, क्योंकि सभी का एक मोटिव है कि वो दरवाज़ा खटखटाते रहें जहाँ आपका फ्यूचर हो। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो तमाम लोग रेडी हो जाएं। हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है कराची में, एक्सपो सेंटर में। फैमिली फेस्टिवल है और ये है ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो 7, 8 और 9 फेब को फैमिली फेस्टिवल है। और इसमें तमाम फैमिली विदाउट कोई टिकट नहीं है, आप इसमें ईजीएस्ट आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं और हेल्थ सेमिनार है, ब्यूटी सेमिनार है, बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा और देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसी एग्जीबिशन आपको कहीं पर भी आपको नहीं प्रोवाइड। और ये ऑसिस इवेंट का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कि आपके लिए हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो कराची में लेकर आ रहे हैं। चलें जी, ये हो गया है एग्जीबिशन के बारे में। और अब हम बात करेंगे, एक सोच रही हूँ छोटा सा आपसे मैसेज शेयर करूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से एक मैसेज यूँ करूँगी कि ख़वातीन जो है बिल्कुल हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है, वो ख़वातीन जिन्होंने बहुत मेहनत की है, वो ख़वातीन जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काम किए हैं, और वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। तो हम लोगों ने उन ख़वातीन के लिए सक्सेसफुल स्टोरी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके जाके पैकेजेस बनाते हैं। और वो ख़वातीन, ये तो एक अलग सिनेरियो। और दूसरा एक वो ख़वातीन जिन लोगों ने जो है आगे काम करना चाहती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं और वो इर्द गिर्द के लोगों की हेल्पिंग हैंड नहीं लेना चाहती है, मदद नहीं लेना चाहती, तो बिल्कुल हम आप के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना ऑन बिजनेस रन कर सकें, ठीक है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि कुछ दिनों से मैं आपसे एक बार पहले भी शेयर की थी। आपने देखो कि यहाँ पर हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, जाहिर सी बात है हम लोग खुद जो हैं पाकिस्तानी हैं, तो सब एक दूसरे की बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, तो पाकिस्तान हो रहा है या कहीं बोल पे हो रहा है, किसी चैनल पे गेम्स होते हैं। फिर क्या होता है, वो तो ठीक है ऑथेंटिक है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनका एक सिस्टम है, जगह बनी हुई है, सब कुछ चैनल्स का पता है, ऑफिस का पता है, देन आप वहाँ नॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों से प्लीज़ महफूज रहें, उन लोगों से महफूज रहें जो मैसेजेस पर आपको कहते हैं आपका लकी ड्रॉ निकल गया है और आपने जो है 25 लाख जीत लिए हैं, आपने गाड़ी जीत ली है, आपने ये जीत लिया, वो जीत लिया। और उसके बाद जब आप उनसे रब्ता करते हैं या वो आपसे रब्ता करते हैं तो आपको कहते हैं हमारे अकाउंट में 5,000 डाल दें, आपका प्लॉट निकल गया, आप हमारे अकाउंट में डाल दें। खुदारा सबसे पहले कहें आपका ऑफिस कहाँ है, सेंसिबल बने ज़रा से, ठीक है। आप उनसे कहें आपका ऑफिस का है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपको देंगे पैसे, 25 देंगे, 5 देंगे, पहले मैं आपसे मिलूंगा। और उस बंदे से ज़रूर मिलने जाएं, उस ऑफिस में जाएं। फिर उसके बाद आप किसी ऐसे पर्सन से करें जिसको नो हाउ हो, उसको पता हो कि कुछ होते हैं ना लोग ज़रा समझदार होते हैं, कुछ लोग बाहर के होते हैं, उनको समझ होती है कि क्या है। 2-3 लोगों से मशवरा करें कि भाई ये ऑफिस है और मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी निकली है, आपका प्लॉट निकला है, क्या ये ऑथेंटिक है। उस बंदे का शिनाख्ती कार्ड आपको पता होना चाहिए, उस बंदे की तस्वीर, पिक्चर्स आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी तस्वीर आपके पास हो। अब आपने आप इतना एक्साइटमेंट हो जाती है आपको कि हो हमें वो नाम किसी और का यूज़ कर रहे होते हैं, कहेंगे जी हमें फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम जान से आपको बाइक मिली है, किसी ने कहा जो है जी तो पाकिस्तान में आपको जो है 40 लाख का सोना मिल गया, तो वो अरे भाई क्या हो गया आप लोगों को, ज़रा सा सेंसिबल बने। तो ऐसे बहुत सारे ठग और ऐसे बहुत सारे जाली लोग हैं जो आप लोगों के साथ, उनका पूरा गैंग है, एक सिस्टम बना हुआ है। और जब इनके ऊपर रेड होती है ना तो इनके अंदर से बहुत सारे इक्विपमेंट्स, चीज़ें, आपकी हर चीज़, फिंगरप्रिंट्स कहीं लगाते हुए प्लीज़ ख्याल करें कि आप कहाँ पर काम करें। एटीएम पे जाते हुए बहुत ख्याल रखें कि आपका कार्ड अंदर तो नहीं रह गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत
ज़रूरी होती हैं। आप लोग ज़रा सी मिस्टेक करते हैं और फिर हाथ मलते रहते हैं। जब एटीएम के पास जाके खड़े हों तो अंदर से लॉक करें, इर्द गिर्द ज़रा सा देखें, वीरान जगह पर या ऐसी जगहों से पैसे भी ना निकालें। लोग 2 मिनट में आते हैं और आपसे पैसे लूट के ले जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी आपकी छोटी सी गलती है, थोड़ा सा समझदारी से। और कितने तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक बंदे को मैंने देखा बाइक पर वो जा रहा था और 2 बंदे आए, उन्होंने उसके पीछे गन रखी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मीटअप कर रहे हैं। पता नहीं उस बंदे ने अपनी सैलरी लेके अपने घर में क्या क्या सोचा होगा कि मैंने घर का रेंट देना है, अपने बच्चों की फीस देनी है। कितना मैं उस बंदे को देख रही थी, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उसका ही हेलमेट उन्होंने उतार के अपने मुंह पे पहन लिया। और वो बंदा ऐसे, क्योंकि गन के आगे कौन बोलता है यार, खुदा के लिए बेचारे की क्या होगी। 20,000 जिस तरह का उसका हुलिया था, 20-25 हज़ार उसके पास होंगे, उन्होंने अपने ले लिए। उस बंदे ने कितना कुछ अपने बच्चों के लिए सोचा का। खुदा का खौफ करें। आप ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकते किसी को तकलीफ दे के। याद रखें, मैं पर्सनली आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरी बात कोई भी सुन रहा हो, बाखुदा मैं अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, जो लोग बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी जानिब से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये थोड़ी सी रकम अपने घर में समझते हैं डाल के आप सुकून हासिल कर लेंगे। इन गरीबों की बदुआओं के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और किसी दिन आप खुद एक गोली का निशाना, और मैं फिर बड़ा दुख होता है जब आप क्राउड में पकड़े जाते हैं, लोग आपको इतना मार रहे होते हैं, तब भी बहुत दिल दुखता है। लेकिन उन लोगों की खार होती है, उनकी खार होती है आप लोगों पर कि आप लोगों ने किसी को लूटा होगा, किसी का पर्स छीना होगा, किसी की ज्वेलरी। मैंने अक्सर देखा लालू खेत और इन जगहों पे लोग बेचारे, कैमरे तो होते नहीं है, वो भी तो किसी काम के नहीं है। वहाँ ख़वातीन बेचारी शादियों की अपनी बेटियों के लिए जाती हैं, ज्वेलरी ले रही होती हैं, कुछ ले रही होती है, आप उनका वॉलेट निकाल लेते हैं। पूरा पूरा गैंग है इसमें। तो खुदा के लिए ये दौलत आपको कभी सुकून नहीं देगी। किसी की लेग पुलिंग करके कभी भी आपको सुकून नहीं मिल सकता। सुकून जब है कि आप लोग मिल के चलना सीखें। कोई भी कारोबार कहीं पर भी, चाहे ऑफिस में, कहीं पर भी मिल के चलना सीखे, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। वरना वो कामयाबी हमेशा आपके लिए थोड़ी टाइम की होगी। जो समझेंगे किसी को गिरा के मैं आगे निकल जाऊं, वो कामयाबी आपकी मुकम्मल कामयाबी कभी नहीं हो सकती। चलें जी, लेट्स सी। आज मैं बहुत ज़रा वो हो गई हूँ, इमोशनल हो गई हूँ, और जो है दुख होता है मुझे गुफ्तगू करते हुए। मैं बहुत आगे शायद आपकी फीलिंग्स में ऐसा महसूस इतना करती हूँ, तो वो लफ्ज़ मैं कहती हूँ ना, यहाँ से नहीं निकलते, ना स्क्रिप्टेड है, यहाँ से निकलते हैं आप लोगों के लिए। तो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो बहुत माजरत, हाथ जोड़ के। अच्छा जी, बात करेंगे हम, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में जो है डिफरेंट आप सेगमेंट देखते हैं, और आज मेरे जो है हेल्थ सेगमेंट है, और हेल्थ सेगमेंट में हमेशा जो हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दे सकें, और एक जो गुफ्तगू ऐसी हो जो आप तक पहुंच सके, सही, ऑथेंटिक, रिलायबल, जिससे आप मुस्तफ़ीद हों, आपको फ़ायदा हो। और बहुत ही सीनियर माशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट पर वो आते हैं, और एवरी थर्सडे, हर जुमेरात को वो मेरे साथ होते हैं, और कुछ ना कुछ यूनिक काम करते हैं। तो बहुत ही मशहूर हैं। तो हमने कहा भाई अब कहाँ खोए हुए हैं, अब यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करें, लोगों को फ़ायदा दें, और नई नई चीज़ें जो हैं वो इजाद समझ यूँ कहेंगे दरियाफ्त करते हैं हेल्थ में, और ऐसे ईजीएस्ट जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हों, किचन में हो, जस्ट लाइक होम रेमेडी, लेकिन आपको यूज़ करना ना आता हो, तो ये वो तमाम चीज़ें हमें समझाते हैं। तो डॉक्टर जो है शब्बीर कियानी, ही इज़ अ हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्लीज़ आ जाइए। कैसे हैं आप? ठीक है, प्लीज़ बैठिए। अच्छा जी नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगी इस वक्त हमारे दरमियान हर्बलिस्ट डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब मौजूद हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है जस्ट ओनली ब्यूटी से रेलेवेंट, क्योंकि हम लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं। लेकिन क्विकली जो आप गोरा या खूबसूरत, या आप कहें आपके गाल पिंकिश और आपके बाल लंबे लंबे, तो ये कोई तरीका नहीं होता। हमेशा कुछ चीज़ जिस तरह डैमेज होने में एक प्रोसीजर, एक टाइम लेती है, इसी तरह सही होने में भी थोड़ा टाइम लेती है। तो आज हम डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब से बात करेंगे, और ब्यूटी से रेलेवेंट आज पूरा टॉपिक है जी। वेलकम अगेन। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम ब्यूटी है क्या? सवाल ये कि ब्यूटी है क्या? ओके, ब्यूटी एक फिजिकल अट्रैक्शन है जो कि आपकी माइंड में और आपकी स्पिरिट में एक एहसास पैदा करती है। और ये जो ब्यूटी है, इसमें हर शख्स के नज़दीक जी एक मुख्तलिफ
लेवल है। बुनियादी तौर पे जो हमारे खदोखाल हैं, जो चेहरे और जिस्म के नक्शो निगार हैं जी, अगर उनकी एक लुक हमारे अंदर एक प्लेजेंट सेंसेशन पैदा करती है तो इसको हम ब्यूटी का नाम देते हैं। अब ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है, ओके, बल्कि पूरी दुनिया में इसका स्टैंडर्ड वो एक नहीं है, डिफरेंट है। जैसे हम अपने पाकिस्तानी माशरे को देखते हैं तो ठीक, यहाँ पर लाइट कॉम्प्लेक्शन, वाइट कलर, लॉन्ग हेयर, ये ब्यूटी का लेवल है। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप अफ्रीकन साइड पे चले जाएं तो उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क और ब्लैक में आ जाता है और वो ब्यूटी का लेवल उनके अपनी नज़र में है, ठीक है, और बाल उनके छोटे होते हैं। अच्छा, यही ब्यूटी का लेवल आप अगर अमेरिका में देखते हैं तो पेल स्किन वहाँ पर ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, और यूरोप में चले जाएं तो चेहरे पर अगर फ्रैकल हैं, स्पॉट हैं ब्लैक कलर के, तो वो ब्यूटी में आते हैं। तो पूरी दुनिया में जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है जी, वो डिफरेंट है। ओके, असल बात यह है कि आप एक यूनिक बॉडी हैं और जो आपके नक्शो निगार हैं वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यही आपकी ब्यूटी है और उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी ये बात। कोई माने नहीं रखते कि आपके होंठ मोटे हैं या पतले हैं, या नाक आपका जो है वो लंबा है या पतला है। जैसे ईरान में ब्यूटी का सिंबल लंबी नाक है, हाँ, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट। अरे साउथ अफ्रीका के तो जी, मोटे बिल्कुल। मोटे काले होंठ और हाँ, चेहरा वो- उनका वो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है वहाँ का। उसके हिसाब से वो लोग अपने आप को जी, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत समझते हैं। बिल्कुल। तो इंसान अपनी इनफरादियत में दुनिया की सबसे हसीन तरीन मखलूक है। बेशक, हर शख्स, बेशक, उसके पास जो है वो इस पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद है, अरबों की तादाद है इंसानों की, लेकिन एक यूनिट जो एक सिंगल ह्यूमन है, जो कुछ उसके नक्शो निगार में है वो करोड़ों और अरबों की तादाद में दूसरे के पास नहीं है। यही आपकी इनफरादियत है और यही आपका हुस्न है। मेरे इससे रब बढ़ के और क्या चीज़ हो मेरे सकती रब है? ने जब तख्लीक किया बिल्कुल। तो सब जितने लोग अल्लाह इबादत जमील करें, सजदा वही उद्दत करने को जमाल। कह दिया। बेशक, हाँ, बेशक, तो इसमें रंगत अफजल या मखलूक नक्शो है। निगार या आपके चेहरे के जो खदोखाल हैं वो यूनिक हैं, हर शख्स के यूनिक हैं, बेशक। और यही खूबसूरती है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, हमने सवाल किया कि भाई ब्यूटी है क्या। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो, हेलो, जी मैम, मेरी आवाज आ मेरे रही है कान आपको? में आवाज आ रही है सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने ये बात कहनी थी कि मेरे ना जी, डॉक्टर बात से कीजिए। पूछा था कि मेरे चेहरे में ना बहुत ज्यादा झाइयाँ हो रही हैं, तो क्या करूँ? अच्छा, जाइए आमना, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? 30-35। जी डॉक्टर साहब, कुछ पूछना It's तो okay. चलिए, थैंक यू सो It's मच, okay. बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी का आवाज़ बंद कर दे, वरना लाइन ड्रॉप हो जाए करेगी, ठीक है जी। अच्छा, झाइयों का है मिलाजमा और फ्रैकल टाइप की, इसमें पिगमेंटेशन आपकी डार्क कलर में आ जाती है। तो स्किन जो है, स्किन के ऊपर कोई भी एबनॉर्मल स्पॉटिंग है या पिगमेंटेशन है या एक्नी है, इस तरह की कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसका ताल्लुक डायरेक्ट स्किन से नहीं है। स्किन कनेक्टेड है आपकी बॉडी से, बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ। आपके अंदर अगर सिस्टम हेल्दी है तो स्किन हेल्दी होगी और उस पर किसी किस्म का कोई भी इस तरह का एक्नी फ्रैकल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, तो बीइंग ए फिजिशियन और हर्बलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हम स्किन को सिर्फ स्किन के तौर पे नहीं देख रहे होते, बल्कि उसका जो इंटरनल कनेक्शन है हम उसमें बाकायदा जाके उसको डायग्नोज करते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ओके, तो फ्रैकल्स, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ये आपके एनीमिया या खून की कमी उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है,
एयर के अंदर कंटामिनेशंस हैं या यूवी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, उसकी वजह से स्किन आपकी बर्न होती है, सेंसिटिव स्किन पर स्पॉट आते हैं और ये फ्रैकल और छाइयाँ ये चलती हैं। इसके अलावा कुछ डिफिशिएंसीज हैं, विटामिन सी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम है और विटामिन ए है। ये डिफरेंट जो डिफिशिएंसी या आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा या आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में कुछ कमी है या मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आप कार्ब्स ठीक नहीं ले रहे या फैट आपका कम है, तो ये सारे इसके पीछे कॉज हैं। तो फ्रैकल के लिए एक तो डाइट का बेहतरीन मतलब कंट्रोल, उसमें आप प्रॉपर एक बैलेंस डाइट, उसमें प्रोटीन कार्ब्स भी होने चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए और अगर आपका एनवायरनमेंट में ज़्यादा आना जाना तो उसमें आप बॉडी को रैप करें या सन टैन जो आपके कॉस्मेटिक होती हैं वो यूज़ करें ताकि अल्ट्रा वायलेट आपको बर्न ना करे। चले जी आमना, इनके नंबर स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के चल रहे हैं और सॉरी जो आमना ने कॉल की थी उनका जो है नंबर स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के चल रहे हैं। आप बेहतरीन तरीका ये कि आप इनको कॉल कर लें प्रोग्राम के बाद, और इसके अलावा जो है इनकी क्लिनिक भी मौजूद है डिफेंस में, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ईजीएस्ट ये होता है कि सबसे पहले इंसान अपना चेकअप करवाए। इस तरह कोई भी चीज़ ऐसी हो जो डायरेक्ट आप अप्लाई करें वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। हमारे दरमियान अस्मा फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। चलें जी, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल लग जाएगी, हम फिर बात कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास सवाल ये कि स्किन ब्यूटी, ठीक है ना, हमारे पास जो है स्किन ब्यूटी के लिए हर्बल कॉस्मेटिक्स का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या हम कहेंगे इसे, इनके क्या किरदार है? अगर हम लोग जैसे कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट का क्या उसमें हम क्या कहते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कॉस्मेटिक बेसिकली जो है वो आपको संवारना, आपको बनाना, रिपेयरमेंट करना, आपकी अट्रैक्शन को इन्हेंस करना, ये कॉस्मेटिक में होता है। इसमें सिंथेटिक भी चीज़ें होती हैं जो केमिकल बेस होती हैं और नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो हर्बल में बनाई जाती हैं। उसमें आपके मुख्तलिफ फूड्स आ जाते हैं जो इंग्रेडिएंट हैं जो नेचुरल कॉस्मेटिक में, उसमें फ्लावर्स हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनके जूसेस हैं और प्लस बोटेनिकल जो हमारे जड़ी बूटियाँ और पौधे हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, पत्ते, छाल, लोग बूटेक्स करवाते हैं। यस, तो ये सारी चीज़ें जो है हर्बल कॉस्मेटिक की के स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। अब एक चीज़ है वो नेचुरल है, बिल्कुल, तो वो आपकी स्किन को मैच करेगी, आपकी केमिस्ट्री के साथ एडजस्ट होगी। आपका जो भी टेम्परामेंट है, जो भी मिजाज है या जिस्म की या स्किन का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके साथ एडजस्ट करेगी और कोई रिएक्शन, आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन या क्रिटिकल कंडीशन किसी तरह से बिल्कुल नहीं है। नहीं। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इधर में एक कॉलर है, बेचारी 2 बार कॉल कर चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी हेलो, बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी प्यारी बहन, क्या मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी आवाज को जी जी बोले, बात कीजिए डॉक्टर साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे हमारे 5 साल हो गए शादी को, तो हमारे औलाद नहीं है। जी ओके, क्या एज है आपकी? उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है मेरी बहन? मेरी उम्र 30 साल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब, इनका आंसर क्या है? एक्चुअली हिस्ट्री में देखना होगा जी कि मेल में या फीमेल में, बाज़ दफ़ा दोनों में होता है कुछ ना कुछ, बाज़ दफ़ा किसी एक में होता है और ऐसा भी होता है कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होती हैं, केमिस्ट्री बैलेंस होती है, लेकिन ये है कि कंसीव चलें, कोई बात नहीं। अभी ये इस वक्त हम ब्यूटी सेगमेंट पे और हर्बल प्रोडक्ट पे जो ब्यूटी से रेलेवेंट है बात करें, लेकिन मेरी प्यारी बहन नाराज ना होइएगा। इसका सिंपल तरीका है कि इनका नंबर और इनका एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है, आराम से उसे नोट डाउन कीजिए और बाद में प्रोग्राम के बाद आप इनसे रब्ता कीजिए। बेहतरीन तरीका, अपनी रिपोर्ट्स इनके पास लेके जाएं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग कॉस्मेटिक्स की बात करें क्योंकि कुछ एलोपैथिक वो आप लोग कॉस्मेटिक्स होती हैं उसमें जी different बिल्कुल भी। बिल्कुल लेकिन हम लोग हर्बल की बात करें तो हमारे लिए हर्बल बताएं कितनी मुफीद है कि ये हमारे साइड इफेक्ट तो नहीं डालती, या डालती भी हैं, हम लोगों को यूज़ नहीं करना आता हो तो?
हर्बल में ऐसा होता नहीं है, अच्छा ठीक है। क्योंकि एक तो ये है कि बेसिकली पहले आप स्किन या हेयर के जो भी इश्यूज हैं कॉस्मेटिकली, ओके आप उनको एक तरह से डायग्नोज करते हो, आप इंटरनल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन को भी देख रहे होते हो, डिजीज़ आ कहाँ से रही है आप उसको स्पेसिफिक फोकस करते हो। उसके बाद कॉस्मेटिकली जो भी आप अप्लाई करते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होना नहीं चाहिए, आमतौर पे होता यही है। और अगर खुदा न खास्ता एडजस्ट ना भी हो तो वो इतना सीवियर नहीं होता है जिस तरह से आपका सिंथेटिक जो केमिकल से बने हुए कॉस्मेटिक हैं कि वो स्किन को बर्न कर देते हैं, वो पिगमेंटेड बना देते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है फिर वो बस अल्लाह खैर करे। वो 4 क्रीम्स आप लोग मिक्स करते हैं वो आपकी स्किन को बहुत खराब करती है, जरा सा एहतियात कीजिए। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन है मेरी बहन? आप मेरे साथ कौन है? मेरा नाम अस्मा है जी अस्मा, पूछिए क्या सवाल पूछना डॉक्टर साहब से। ये मेरा ना सीजर के बाद 3 सीजर हुए, मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या उम्र है आपकी अस्मा? पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपकी उम्र क्या है मेरी बहन? मेरी 29 साल। ओके जी, 29 साल है जी। 3 सीजर हुए मेरे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अभी आंसर देते जी। ख़वातीन के साथ फिजिकली भी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉस्मेटिकली भी होते हैं। अब ये ओबेसिटी जो है, जो फैट का एक्सेस होना और टमी का बाहर आना, ये ख़वातीन में तो आम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उनकी सिटिंग ज़्यादा होती है और फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है। फिर आप डाइट ले रहे हैं और आप फिज़िकल एक्टिविटी में भी नहीं हैं तो फैट आपका डिपॉजिट होगा और टमी के अंदर वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है उसका फैट्स का, और उसकी वजह से ये सारे फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। तो बेसिक इसका कॉज देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर इनकी जो मेडिकेशन है वो ये है कि, लेकिन सिंपली या ओवरऑल या जनरली तौर पे इनको फैटी चीज़ों को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रोज़ाना दालचीनी आधी चम्मच लेके उसकी टी बना के उसमें लेमन डाल के, ये मेटाबोलाइजर है, कहीं भी फैट होगी वो उसको मेटाबोलाइज करके डिजोल्व करेगा और आपकी टमी या आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट अगर फैटी है तो वो उसको रिड्यूस करेगा, स्लिम और सिलेंडर बनाएगा। बेहतरीन। तो दालचीनी और लीमू का जो कावा है वो पीना ये सुबह शाम, और वैसे भी जो सीजन इस वक्त चल रहा है उसमें दालचीनी का कावा अच्छा है, बेहतरीन जी। नाज़रीन, डॉक्टर शब्बीर कियानी हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज अब ब्यूटी सेगमेंट, अभी हम थोड़ी देर में किचन की जानिब चलते हैं, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूं सभी और मेरे साथ हैं हर्बलिस्ट शब्बीर कियानी साहब, और आज हम बताएंगे उन ख़वातीन के लिए एक ऐसी रेमेडी कहेंगे या हम क्रीम बनाना, या वो भी हकीम साहब बताएंगे, लेकिन स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जिनकी वक्त से पहले जो है स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं और वो स्किन जो है लटक जाती है। जी अब बताएं हकीम साहब। जी जी। मुख्तलिफ स्किन के जो एलिमेंट हैं उसमें स्किन का प्रीमेच्योर एजिंग जो उसके अंदर शुरू हो जाती है कि रिंकल्स हैं, लकीरें हैं, या स्किन लटक जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, या स्किन की जो स्मूथनेस है या उसकी सॉफ्टनेस है वो रफनेस में और फ्रीजीनेस में चेंज हो जाती है। तो उसमें नॉर्मली जो ख़वातीन है वो बोटॉक्स और फिलर इस टाइप के डिफरेंट प्रोसीजर हैं, इंजेक्शन तक लगवाती हैं, सब चल रहा होता है बेचारी। लेकिन नेचुरल चीज़ों में भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिकली अगर हम यूज़ करें तो वो एंटी एजिंग बेहतरीन तौर पे वो उसको कवर करती हैं, रिंकल्स को रिमूव करती हैं, लाइनिंग है या रफनेस है या सेजिंग ऑफ स्किन जो आपकी लटक रही है वो उसमें टोन अप करती है क्या उसको। बात और है। चेहरे को रिवर्स करके वो आपको 10 साल पीछे 10 साल पीछे ले जाता है। चले जी, हो गया जी, हो तो गया। इसमें एक बोटॉक्स क्रीम के नाम से ही हम बना रहे हैं। ओके। इसमें वैसे तो घर में बेशुमार जो आपके किचन में चीज़ें हैं कि आप केला और शहद मिलाकर अगर यूज़ कर लेते हैं, केला और या पपीता और कोकोनट मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बेशुमार हैक्स हैं जो किचन हैक्स होते हैं ब्यूटी के, तो वो घर में भी आप बहुत सारी चीज़ें, यहाँ चूँकि हम प्रोफेशनली तौर पे चीज़ें थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं
तो इसमें हम सबसे पहले तो हनी लेंगे। पहले बताएं इसमें डलेगी कौन कौन सी हाँ, इंग्रेडिएंट्स ताकि कैप्चर हो जाए। इसमें हम सिर्फ 3 चीजें ले रहे हैं। बताएं कौन सी। एक तो ये ग्रेप सीड है, ओके, ग्रेप सीड ऑयल है, ग्रेप सीड। दूसरा एप्रिकॉट ऑयल है और तीसरा जो है वो हनी है। अच्छा, इसमें ऐसे करते हैं, एक मिनट 3 चीजें डलेंगी ना। जी 3 चीजें। तो हम चलते हैं, लाए मुझे तीनों बॉटल्स दिखाएं कौन सी हैं, यहाँ रखिएगा जी। एक है, ये कौन सा है? ये एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट, और ये है ग्रेप ग्रेप सीड, सीड, और दूसरा ये और ये हनी है। शहद। जी नाज़रीन, बुटेक्स यानी कि जिनकी स्किन जो है रिंकल्स हो जाते हैं जिनकी स्किन के ऊपर, वो 3 चीजें कौन सी डलेंगी? वो एप्रिकॉट ऑयल है और ग्रेप्स ऑयल है, ये ऑयल के सीरम कहेंगे, जी ये एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल है और शहद है। ये 3 चीजें। अब हम इसको जो है इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। किस तरह? जी बिल्कुल। इसको यहाँ से हटा दें ताकि आप नाज़रीन को सही तरह नजर आ सके। इसमें जी हमने 1 टीस्पून जो है, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। 1 टीस्पून हमने हनी लिया। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मेरी बहन। जी अच्छा सर, अमजद भाई जी। अमजद बात कर रहा हूँ। सॉरी अमजद, क्या पूछना है आपने? जी मुझे ये पूछना था कीम साहब से कि ये सर्दी में जिस्म ड्राई हो जाता है, तो हम लोग मैकेनिक का काम करते हैं, ये हाथ मिट्टी के तेल से धोते हैं, पेट्रोल से ना बहुत जी ड्राई हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कोई? जी बिल्कुल। अरे यार, आप लोग तो सर्फ से भी धोते हैं कि किसी तरह विंटर सीजन में ड्राइनेस तो होती है, आपके साथ स्पेशल अगर हमेशा होती है तो इसमें ऑलिव ऑयल और उसमें थोड़ा सा कैस्टर, ठीक है, तो इसको मिक्स करके ये ऑयल रख लें और रात को सोते हुए इसको आप यूज करें। सुबह आपकी जो स्किन है बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल बहुत इजीएस्ट, दोनों चीजें मिल जाएंगी। अच्छा हमने अमजद भाई, मैं अभी दोबारा इस रेमेडी के बाद मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है? हनी हमने इसमें 1 टीस्पून लिया है। ओके। और ये ग्रेप सीड जो अंगूर के बीज होते हैं उसका एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, ये हमने 1/2 टीस्पून लिया है। ओके। और एप्रिकॉट ऑयल जो है ये हम 2 इसमें 2 टीस्पून हमने ले लिया। इसकी आप थोड़ा सा इसको मिक्सिंग या ब्लेंड करेंगे, ठीक है, तो जस्ट लाइक अ क्रीम आपका ये टेक्सचर में आ जाएगी। ओके। और ये आपने 24 घंटे में सिर्फ 1 दफा अप्लाई करनी है। दिखाएगा मुझे? अच्छा जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, जरा ये देखें, इसको इन्होंने इसको जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही इसका टेक्सचर जो है वो हार्ड हो जाएगा। ग्रेप सीड, एप्रिकॉट, नहीं ग्रेप जो है एसेंशियल ऑयल, एप्रिकॉट एसेंशियल ऑयल और हनी, 3 है। तीनों चीजों का मिक्सचर है जो आपके रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है वो बताएं, किस दिन आप किस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको नाइट क्रीम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, कितना? जैसे हम थोड़ा सा हाथ में लिया और ऐसे करके हमने लगाना शुरू, मसाज करना। जितनी चेहरे के लिए एप्लीकेशन होती है और रिक्वायरमेंट होती है उतना आप 1/2 टीस्पून काफी हुआ करता है। ठीक है, तो हल्का सा मसाज करके आप इसको छोड़ दें और चाहें तो आप आधे घंटे के बाद इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इतना एक्सपेंसिव बुटेक्स करवाते हैं खुदा के लिए, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका जो है स्किन जो है लिफ्टिंग होना शुरू होगी, लिफ्ट होना शुरू होगी। और अक्सर जो लोगों की जो है रिंकल्स हैं जो चेहरे पर उम्र से पहले हो जाती हैं, उससे आपकी निजात हो जाएगी। जी और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी कुछ और भी बता रहे? सेकंड कुछ और है? सेकंड एक क्रीम है, वो फेयरनेस के लिए हम करना चाह रहे हैं। ओहो, अच्छा, यानी कि सरप्राइज। जी बिल्कुल। इसके पहले उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ रख देना, जो सी उसकी प्रोडक्ट है। जी इसमें 3 चीजें हैं, एक कोकोनट ऑयल है और दूसरा लेमन एसेंशियल ऑयल है और ये भी हनी के साथ ही बनेगा। ओके, डन है। हम एक और बाउल ले लेते हैं। जी ये वाली ले लें, इसमें जरा ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा। जी ये लीजिए। इसमें हनी हमने 1 टीस्पून डन है लेना है। ओके। और 1 टीस्पून जो है जी वो आपने कोकोनट वर्जिन लाए मुझे दीजिए। ओके, कोकोनट वर्जिन। अच्छा, सर्दियां हैं, सर्दियों में खोपरे का जो तेल है वो जो है ऑयल वो जो है बड़ा फ्रीज सा हो जाता है ना, तो मैं घर में ओहो सर, ये आपने 1 टीस्पून ठीक है। ओके, डन है। कोकोनट ऑयल, शहद और तीसरी क्या चीज है? ये लेमन एसेंशियल ऑयल है। ओहो,
ये आपने सिर्फ हाफ टी स्पून डालना ठीक है, ठीक। और इसको मिक्स अच्छी जी। तरह तो कर। ये अंबर कलर का बहुत ही अच्छा टेक्सचर में अच्छा, ये किस क्रीम बनेगा। ये क्या काम ये है? फेयरनेस में है। अच्छा, जो गोरा। हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस क्रीम में या इस कनेक्शन में है कि आपका कंप्लेक्शन जो है वो वाइट हो या लाइट हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और बहुत एक बड़ा बजट है पाकिस्तान की खवातीन का जो हकीम इस पर साहब, आता है। बड़ी जबकि प्यारी सी ये खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल, ये प्यारी। एसेंशियल ऑयल जो है ये प्योर होते हैं, ये फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लावर्स का होता है, तो ये एक तो प्योरिटी इनकी जो है उसमें कोई शक नहीं है और इनका एरोमा ही आपको बता रहा होता है कि ये बहुत कितना ही बहुत ट्रांसपेरेंट है ये। ऐसी आ रही ना, ऐसा अरोमा सा। अच्छा जी, हमारे दरम्यान है अजमत तारा। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या पूछना है आपने? अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमत तारा बात कर रही जी मेरी बहन पूछिए, क्या पूछ। कराची से। असल में मेरे फेस पर काफी पिगमेंटेशन है और पोर्स भी काफी ओपन हुए हुए हैं, ओके। तो उसके हवाले से मुझे पूछना है। अब धूप में मैं जाती हूँ तो बहुत ज्यादा फेस जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा लगता है कि है ना बहुत सारे पोर्स ओपन भी हो गए। अच्छा, बहुत पहले मेरे फेस पर काफी एक्नीज भी थे, तो वो उनके हल्के हल्के निशान भी हैं, तो वो भी उभर जाते हैं, ओके तो ये मसला है। ओके, बिल्कुल। अभी जो हम क्रीम बनाने जा रहे हैं जी, वो स्पेशल एक्नी और आपके जो ओपन पोर्स हैं और स्किन का जो फंक्शन इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उसके लिए ये बेस्ट है। इसके अंदर भी हम अच्छा क्या बना, एक मिनट बताएं क्या है, किसके लिए? जिनके ओपन पोर्स हैं, हाँ, ओपन पोर और एक्नी एक्ने। अच्छा, उसके पहले इंग्रेडिएंट दोनों सामने चीजें। रखें जी, और फिर हम लोग क्योंकि वो कैप्चर हो जाएंगे उसके बाद ये हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? सिनामन, ओके। ये दालचीनी का मदर टिंचर है ओके और ये है एलोवेरा। ओके, दो चीजें और ये दो चीज़ें दो चीजें डलेंगी। डन, ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा जी, तो- मैं ये दोनों ये सब चीजें साइड पे कर दूं ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है? अब हमारे पास अब जो बन रही है, जिनके ओपन पोर्स हैं और जिनकी एक्नी है, दो चीजें डलेंगी, एलोवेरा और सिनामन। और सिनेमन। अच्छा जरा आप कीजिए, मैं जब कॉलर ले लेती हूँ। हेलो अस्सलाम जी। वालेकुम फिरदौस। जी फिरदौस जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या पूछना है आपने? मुझे ये पूछना है कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा झुर्रियां खिंचती हैं और स्किन लटक रही है मेरी। तो ये अभी आपने देखा नहीं है कितनी अच्छी इन्होंने होम रेमेडी जो एक बार फिर रिपीट कर दें हम लोग आपके लिए? ये ग्रेप सीड, पहले इनको जाने दें। चले जी, आप अभी लाइव शो देखें, हम आपको इस जो है होम रेमेडी रिपीट करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। कभी करते हैं। अब बुध को फिर बात करते हैं, ठीक है? बुध चलें जी। अच्छा जी, आप पहले ये बताएं फिर हम इसको रिपीट जी, करते हैं। बिल्कुल। जी जी, ये हमने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है नहीं वही रखें। एलोवेरा। ओके, 2 टेबल स्पून एलोवेरा, ठीक है? 2 टेबल स्पून। और ओके। इसमें ये सिनामिन जो एसेंशियल ऑयल है ये हमने हाफ टी स्पून डालना है क्योंकि ये बहुत तेज होता है अच्छा, और ये स्किन पर थोड़ा सा टिंगलिंग और इरिटेट भी करता है, ओ तो इसकी डोज बिल्कुल थोड़ी और ये थोड़ी डोज में ही सारा काम करेगा। तो ये बड़ा अच्छा है, इसका क्रीम का लुक भी बनता है और इसका जो फंक्शन है वो बड़ा एक्सीलेंट है। ओहो जबरदस्त, ओपन पोर्स के बिल्कुल। लिए। ये इसका वाह टेक्सचर है, जबरदस्त। बहुत सिंपल है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्होंने सिर्फ, अब दोबारा इसकी दो चीजें रिपीट कर दें। एक एलोवेरा डाला है, एलोवेरा 2 टेबल स्पून है और हाफ टी स्पून इसमें सिनेमा में ओके दालचीनी का। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने इसको मिक्स किया और इस होम रेमेडी जो इस्तेमाल होगी वो आपके स्किन के ओपन पोर्स और एक्नी के लिए इस्तेमाल होगी और इसे रात को ही एज यूजुअल यूज करना है। इसको आप 2 टाइम कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है एक्नी की और पोर्स की, तो आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं और रात को लगा के आधा घंटा भी रखें। अच्छा, सिनेमन हमारे यहाँ तो एसेंशियल ऑयल ही इस्तेमाल होता है क्योंकि हम क्लिनिकली इसको प्रैक्टिस करते हैं। आप घर में सिनेमन का पाउडर यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें हाफ टी स्पून, जैसे 2 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल आपने
फ्रेश ले लिया, उसमें ½ टी स्पून जो है वो सिनेमम का बिल्कुल रिफाइंड बारीक पाउडर करके, ताकि वो स्किन के पोर्स को ब्लॉक ना करे, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें थोड़ा ख्याल करना होता है। अच्छा जी, आसमा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आसमा। हेलो। जी सर, मैंने वायर हिल गई है शायद, एक मिनट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके ओके ओके। आप टीवी की तरफ तवज्जो देंगी या हमारी बात सुनेंगी? सर मुझे ये बात करनी थी कि मेरे फेस की निशानियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा चलें जी, हम आपको बताते हैं। क्या उम्र है आसमा आपकी? तो इसका अभी से कोई हल बता दें, ये इधर ही कंट्रोल हो जाए, मजीद ना बढ़े। आसमा इस्लामाबाद से आप मुझसे बात करिए। पहले ये बताएं आपकी उम्र क्या है मेरी बहन? 27। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जी, अब इनकी छाइयों के लिए ऐसे बताएं कि कैसे, क्योंकि आप होम रेमेडी में तो नहीं, हम वैसे डॉक्टर साहब बताएंगे भी। जी, घर में भी बेशुमार चीज़ें हैं जो आप किचन से इसको कर सकते हैं। पपीते का जो मास्क है वो इसमें बड़ा इफेक्टिव है। ओके। इसके अलावा आजकल ऑरेंजेस हैं, उसके जो पील है, आजकल सीजन वाइज उसके छिलके हैं, तो उसके छिलकों का ऊपर का आप उसकी जो पीलिंग है वो ले लें और उसको आप सिरके में या किसी भी ऑयल में बेस बना के, तो उसकी पेस्ट बना के आप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रैकल, छाइयाँ, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, अंडर द आई सर्कल्स जो बन जाते हैं, इन सब को ये एक तरह से डिसॉल्व करता है। चलें जी, हम लोग और अपनी फेयरनेस भी आती है जगह पे चल के मजीद जी, क्वेश्चन प्लीज। आंसर करें। प्लीज। अच्छा जी, हम लोगों ने किचन की में आज आपको प्रॉपर तरीके से तीनों होम रेमेडीज बताई हैं और इस्तेमालात इसके किस तरह होते हैं कि किस तरह हम लोग अपनी जो है चीज़ ब्यूटी प्रोडक्ट को स्किन के ऊपर प्रॉपर तरीके से, कौन सी जो हमारे लिए मुफीद है स्किन के ऊपर, हर चीज़ को प्लीज़ जो केमिकल से बनी हुई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। समटाइम ये होता है केमिकल स्किन के ऊपर हमारे सूट ही नहीं करता कभी कभी, और वो जो ठीक होने वाली चीज़ होती है वो और मजीद ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब सही कह रही हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपकी फ्रेंडली, मतलब आपको एक तरह से वो करती हैं, जबकि सिंथेटिक चीज़ों में ये चीज़ नहीं होती। उसमें रिएक्शन और इरिटेशन और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा उसमें हो सकती है। अच्छा, हमारे जो है कॉस्मेटिक्स ख़वातीन ऑफ कोर्स ख़वातीन है तो यूज़ भी करती हैं जी जी। और कम होता है, जैसे रेगुलर तो नहीं होती, जैसे शादियों में पार्टी में चली गई तो फिर स्किन के ऊपर जो है वो आपने देखा होगा स्टिक भी लगाती, कॉस्मेटिक्स डिफरेंट लगाती हैं, शेड्स वगैरह, बिल्कुल। कुछ लोगों को सूट भी नहीं करते। तो आप मुझे बताएं इनका क्या किरदार है हमारी लाइफ में, हम किस तरह हम उसको अपनी स्किन को इस काबिल बना सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स ईजीएस्ट इस्तेमाल कर बिल्कुल। देखें, इसमें होता ही है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अरबों और खरबों की तादाद है इंसानों की इस दुनिया में, और हर शख्स जो है एक इंडिविजुअल और यूनिक केमिस्ट्री के साथ है। उसके जो फिज़िकल जो पोस्चर है वो भी अलग है, उसके जिस्म की बनावट, उसके नक्शो निगार और उसकी केमिस्ट्री दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। हर आदमी का डीएनए और उसके अंदर सॉफ्टवेयर दूसरे से अलग है, जबकि तादाद करोड़ों और खरबों में है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है फिज़िकली भी और जो स्किन के कॉस्मेटिक के हिसाब से हर शख्स की इंडिविजुअली एक डिमांड और रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ तिब के अंदर एटीट्यूशन ऑफ पेशेंट होता है कि हम उसके पोस्चर के हिसाब से या उसकी चाल ढाल के हिसाब से उसकी डिजीज़ तक पहुंचते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ ये फेस मैपिंग होती है, जिसमें हम स्किन के या हेयर के जो डिसऑर्डर्स हैं वो उनको एनालाइज करते हैं कि उसके पीछे बॉडी के फंक्शन का जो कनेक्शन है वो क्या है और क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो रिक्वायरमेंट में आपका बॉडी की पीएच, आपकी बॉडी का टेक्सचर, उसकी रिक्वायरमेंट, कोई अंदर माल न्यूट्रिशन या कोई डेफिशिएंसी या कोई इस तरह से आ रहा है जो आपकी स्किन को या आपके हेयर को या आपकी ब्यूटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं और फिर उसको हम कस्टमाइज कॉस्मेटिक की रेसिपी में फिक्स करते हैं। सही। तो जो चीज़ आपके लिए फिर बन रही है कॉस्मेटिक में, वो सिर्फ
इंडिविजुअली आपके लिए ही है और उससे सिर्फ आपको फायदा होगा। अगर कोई दूसरा यूज करेगा तो उसको उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ये एक मिरेकल, एक साइंस है जिसमें इंडिविजुअली एक फर्द को हम फोकस करते हैं, उसके अंदर केमिस्ट्री को एनालाइज करते हैं और फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको कॉस्मेटिक अरेंज करके देते हैं। बेहतरीन। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नौरीन हमारे साथ हैं। जी नौरीन, क्या पूछना है आपने? वालेकुम अस्सलाम। साबी, मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आप जो है ब्यूटी से रेलेवेंट आप इतना अच्छा सेगमेंट करती हैं तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नॉलेजेबल है। Thank you और so आज जो डॉक्टर साहब ने इतने चीप प्राइसेस में और इतने अच्छे जो बताए हैं तरीक़ेकार, तो मैं डॉक्टर साहब का होम रेमेडी जो बताई हैं डॉक्टर साहब ने वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हेड्स ऑफ यू साबी के आप इतने अच्छे गेस्ट लेकर आती हैं और डॉक्टर साहब आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी बताई हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है और हम किस तरीके से इनसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, आप नौरीन बहुत शुक्रिया, आपने इतना अप्रिशिएट किया और ये सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनका एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे खुद भी जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी डॉक्टर साहब, फेस मैपिंग क्या कहलाती है? फेस मैपिंग जो है वो एक तो स्किन के ऊपर जो इश्यूज हैं, फिजिकली इश्यूज हैं या जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो विजुलाइज करती है फेस मैपिंग। कि आप एक्नी है, फ्रेकल है, डार्क सर्कल है, अंडर आई आपके बैग्स हैं, एडिमा है या रिंकल्स और लाइनिंग वगैरह है या ड्राइनेस है। तो एक तो विजुलाइज हुआ आपकी स्किन कंडीशन और दूसरा ये जो विजनरी हम उसको देख रहे होते हैं उसके ज़रिए से हम बॉडी के अंदर जो सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है उस तक पहुंच रहे होते हैं, उसको फोकस कर रहे होते हैं। तो फेस मैपिंग आपको डायग्नोज करके देती है सही स्पेसिफिक आपकी जो कंडीशन है या डिसऑर्डर है या कोई डिजीज़ है। अब जैसे बॉडी के ऊपर अगर एडिमा है सही, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि खून की कमी हो सकती है या किडनी का फंक्शन आपका सही नहीं है। सही। आप फेस आमतौर पे अंडर द आई आपका सुबह में स्वेलिंग होती है, पफीनेस होती है, तो ये किडनी पेशेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एनीमिक पेशेंट हो सकता है। उसका गट्स का और आंतों का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकता या कोई न्यूट्रिशनल उसकी डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। बेशक। इसी तरह अगर आपकी चीक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी आ रही है तो इसका मतलब लंग्स का फंक्शन स्लो है, ऑक्सीजन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है, और ब्लड में इम्प्योरिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो स्किन पर बाकायदा एक्नी की शक्ल में आपके सामने आ गई हैं। ओहो, ओके, तो ओके। आप सिर्फ दानों को ना देखें, दानों के पीछे जो चल रहा है उसको फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है। और इस मेडिकल कंडीशन को फिर आप आसानी से इंटरनल या ओरल मेडिकेशन में या न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट में या कॉस्मेटिकली जो आप एटॉपिकल चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन लेके आप उस पेशेंट को परमानेंट हील कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पर। बेहतरीन, तो ये जबरदस्त। बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, हमें जो है अक्सर ख़वातीन को जो है स्किन का, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा कॉस्मेटिक से रेलेवेंट भी ब्रीफ कर दिया, कोई ऐसी जो ऐसे हमारी स्किन के ऊपर अक्सर मैंने देखा जैसे उनको ओपन स्पोर्स, उनको आपने आंसर दे दिया कि भाई इसको ट्रीटमेंट करें, फिर जिनकी जो है कुछ लोगों को ये जो है ना ये रेड हो जाते हैं, एक होता है ब्लैक होना जैसे झाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये पूरी नोज़ भी रेड हो जाती है, इसे हम क्या लेंगे? ये डिजीज़ है या स्किन प्रॉब्लम? स्किन इशू भी है लेकिन इसमें सिस्टमेटिक कनेक्शन भी है बॉडी का। ओके, ठीक है। हार्ट के जो पेशेंट हैं या हार्ट के जो डिसऑर्डर हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका, ब्लड प्रेशर आपका या अंदर कोई ब्लॉकेज है, अगर हार्ट की हिस्ट्री है किसी में तो ये आपके नोज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। रेडनेस भी होगी, इरिटेशन भी होगी, इचिंग भी होगी और आपके सेंसेशन जो है वो उसमें आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे होंगे। Okay. तो ये उसका एक सिम्टम हो सकता है। मे बी इन्फेक्शन भी इसमें होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो सिस्टम में तो बहुत कुछ है ना।
तो इसके ज़रिए फिर हम उसको फोकस करके तो उस हिसाब से फिर कॉस्मेटिकली भी और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के तौर पे आपका डाइट का जो शेड्यूल है वो भी हमने उसको एडजस्ट अच्छा, करके आज देना आपने होता है। मुझे सारा स्किन से रेलेवेंट जो है 3 होम रेमेडीज माशाल्लाह जी। बताई, लेकिन मैं अगली बार चाहूंगी आप सिर्फ हेयर से रेलेवेंट 3-4 होम रेमेडीज लेकर आएं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें कि हेयर्स में कौन कौन सी, जैसे 2 मुंह के बाल झड़, गैप आ जाता है, हेयर बालों फॉलिंग में। है, बिल्कुल, एलोपेशिया बिल्कुल। है और दाढ़ी डैंड्रफ में भी है। होता है लोगों की जो है हाँ, दाढ़ी में भी इसमें बहुत problem। कुछ चल रहा होता है। कभी कोई फंगस है, फंगस की इन्फेक्शन है, या फिर आपके जो सीबीसीएस ग्लैंड हैं कि वो आपके सीबम या ऑयल ज़्यादा बना रहे होते हैं, Okay. उसकी वजह से इशू आ रहा होता है। या इतना आप डिहाइड्रेट होते हैं कि हाइड्रेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी आपके बाल हो जाते हैं, और वो बालों का टूटना, बालों का गिरना, और फिर डेफिशिएंसीज भी बहुत सारी हैं कि आयरन की कमी है या विटामिन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का बड़ा रोल है इसमें, या आप जनरली तौर पे प्रोटीन जो है वो ठीक से नहीं ले रहे कि आपके कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है बालों का वो आपको पूरा मिल नहीं रहा, तो अमाइनो एसिड आपको पूरे नहीं मिल रहे। बिल्कुल। विटामिन आपके विटामिन ए, ई, डी और इस तरह के जो जिंक है, ये बालों की प्रॉपर न्यूट्रिशन है और वो आपको डाइट से मिलनी होती है। आप डाइट अगर ऐसी नहीं ले रहे या डाइट में आपकी कमी है तो ज़ाहिर है बाल तो मुतासिर होंगे, बिल्कुल। गिरेंगे भी, टूटेंगे भी, तो ये सारे इश्यूज इसकी वजह से। बिल्कुल इश्यूज इसके साथ होंगे, पता ही नहीं चला 10 से 11 कैसे हो गए। और जो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अगली जुमरात को फिर हम हेयर पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर तशरीफ लाए और एवरी थर्सडे आप हमारे साथ होते हैं। अगेन हम आपका शुक्रिया करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद ब्राइडल और मेकओवर और ब्यूटी और शेफ कुकिंग का सेगमेंट है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट और ये बहुत आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है। लोग जितने ब्यूटिशियन हैं उनको एक सीखने का मौका मिलता है। जो वहाँ पर बैठी हुई हैं वो ब्यूटिशियन जो है स्क्रीन पर अभी नहीं आ रही, लेकिन जो स्क्रीन पर ब्यूटिशियन काम करती हैं उनसे बहुत कुछ सीख जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। समझ लीजिए 16 सिंगार है और ये आप लोगों के लिए और उन ब्यूटिशियन के लिए जो सीख रही हैं और हमेशा सीखने का अमल, सीनियर ब्यूटिशियन भी हो वो भी ये कहती है सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं वेलकम करती हूँ अपनी 3 ब्यूटिशियन। आज कहाँ से आई हैं? जी हाँ, एक हमारी ब्यूटिशियन सांगड़ से आई हैं और 2 हैदराबाद से। उनकी मोहब्बत है जो यहाँ तक पहुँची और इतने एफर्ट उन्होंने किए कि भाई हमने जाना है। जब सभी सबको इन्वाइट करिए तो हम क्यों ना जाए। तो वॉर्म वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह एंड PBI उनको वॉर्म वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इतने खुश हैं, डरी हुई भी नहीं है। अच्छा जी, 1 बाय 1 हम मिलवाते हैं। सबसे पहले मेरी बहन यहाँ पर जो मेरे सामने बैठी हुई यहाँ पर है किरण। अस्सलाम वालेकुम। चांदनी, अल्लाह आगे पीछे तो नहीं हो रहे। चांदनी कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, आप क्या कंफ्यूज? मैं हो गई हूँ जी। चांदनी हमारी दरमियान है, उसके बाद मेरी प्यारी बहन है नुसरत। किरण जी जी। किरण और नुसरत, दोबारा चलेंगे तो नुसरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप नुसरत कहाँ से? सांगड़ से। खेपरो। अच्छा, ये सांगड़ से आगे? सांगड़ से ही। अच्छा जी, नुसरत हमारे दरमियान है, ये है सांगड़ से आएंगे। और ये मेरी प्यारी बहन है जो है किरण। कहाँ से? हैदराबाद से। और ये भी हैदराबाद से चांदनी। ठीक है जी, ये तीनों मेरी प्यारी बहनें मौजूद है मेरे दरमियान। और कैसा लग रहा है? मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, सबके नाम मिक्स कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। खुशी हो रही है और आपसे मिलके सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ। और इन लोगों को मैं ना बड़े, यानी कि ब्राइड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आगे पीछे करना इनके साथ, इसलिए इनको कंफर्टेबल कर देती हूँ। तो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नुसरत कितना टाइम हो गया? माशाल्लाह, अर्श भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इतने टाइम के बाद देखा, यानी कि इनवाइट किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई इनवाइट किया है तो बहुत अच्छा लगा। अपने जो सैलून को चलाते हुए कितना टाइम हो? 13-14 साल हो गए। ओह माय गॉड नुसरत, बहुत टाइम हो गया आपका उसको। और आप मेरी बहन बताइए। मैं पहले ना 10 साल तक मैंने काम किया, फिर बीच में मैंने ना 4 साल नहीं किया। तो अब मुझे जो दोबारा से शौक हुआ इस फील्ड में आने का ना, तो मुझे अभी 7 महीने हुए हैं। 4 साल मैंने नहीं किया काम।
किरण, जी, सैलून का नाम भी मनाल ब्यूटी पार्लर। अरे मेरी वाह, बेटी है ना। मनाल इनकी बेटी जी, है। जी। अच्छा आज मैं अच्छा मैं अपनी प्यारी बहन से भी आज मुझे बताएं, आज यहाँ तशरीफ लाएं, कितना साल हो गए आपको सैलून को रन करते हुए? माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए सैलून को चलाते हुए, और अच्छा अल्लाह का फीडबैक लोग शुक्र है। देते हैं, पसंद करते हैं लोग आते हैं, माशाल्लाह रश रहता है। और आज ब्यूटी सेगमेंट में आ गई है, मुस्कुराती सुबह विद सभी के सेगमेंट में आ गई है, मॉर्निंग शो में आ गई Morning show में है। आ और गई आप लोग इसी तरह, मेरा दिल पता है इतना खुश होता है जब आप लोग इतनी दूर दूर से, देखिए करीब से आना एक अलग आज है। पहली बार मौका मिला हमें बाहर निकलने का, आया। काम को अपने को दिखाने का, तो हम फौरन अर्श भाई के कहने पे हम फौरन हमने हाँ कर दी। हमने बोला अब रुकेंगे नहीं, अब चलना है, आगे निकलना है। अच्छा हाँ, ये भी होता है ना कि लोग आगे चलें, आगे मीडिया काम पे करें। आने में प्रॉब्लम भी करते हैं, लेकिन अर्श भाई ने बुलाया तो फिर तो वो बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता ना। काफी अच्छा। कि मैं भी काफ़ी छोटी सिटी से हूँ, और हमारे यानी कि उधर तो बहुत बुरा माना जाता है कि आप टीवी पे जा रही हो। ओ हाँ, बहुत छोटा मॉडल लाने में बहुत मसला था, लेकिन एक जनी राजी हुई तो मैं इसको लेकर आई। क्या तो बात मॉडल भी है। नहीं असल में ये सारा जो है, देखिए मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में तो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, ब्यूटी सेगमेंट भी होता है, लेकिन ये पीबीआई ने ये कदम बहुत उठाया शुक्रिया है कि PBI सब का। ब्यूटिशियन को एक प्लेटफॉर्म दिए, और इसका मतलब है पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। और कल भी एक और ब्यूटिशियन का, एक और हमारी बड़ी प्यारी बहन है कनीस फातिमा, उसका इवेंट था, लेकिन पीबीआई ने कहा जब एक मोटिव लिया है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, तो वो किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का भी काम हो, सही है। हम उसको जो है सपोर्ट करेंगे। तो उसे वार्म वेलकम दिया। लिटरली रात को जब उस बंदी का मैसेज आया, वो रो रो के अपनी आवाज से कह रही थी कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरा आपका इवेंट भी था, लेकिन हाँ, मेरा इवेंट में भी आपने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे हाईलाइट किया, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा एक चुंटी काट के देख लो, आ जाएगा यकीन। यार ये भाई जो इज्जत PBI ही लेके है। चल रहे हैं वो, ये आप जैसी बहनों के बहुत लिए अच्छे हैं अर्श भाई, बहुत बहुत मैं माशाल्लाह। आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना एक गुमनाम होके एक कोने में बैठे हुए थे, लेकिन आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, और आरिश भाई का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, और हमें इस मुकाम पे देख के हमें बहुत खुशी हो रही है अंदर से, बस अजीब सी कैफियत है। ओ, वैसे जाता हूँ। आ जाओ जादू की जप्पी हो जाओ। इतना खुश, इतनी एक्साइटमेंट आपके चेहरे और आंखों में मैं देख रही थी। और मेरी प्यारी बहन, नहीं आप लोग बिल्कुल बहनें, मेरी प्यारी बहनें हो, और जो आप लोगों की फीलिंग है मैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी। मुझे चलो अच्छा जी, अब मेरी तीनों बहनें आ जाएं और तीनों अपनी अपनी ब्राइड्स के पास आ जाएं, ठीक है? और मैं आपकी खुशी को वो नहीं, मैंने कहा इनका रिगार्ड दूं फौरन। आ जाए चलो मेरी प्यारी बहन। अच्छा ये तीनों अपनी अभी मेकअप की जानिब आ गई हैं, और हम लोग चलते हैं। एक बेवफा लड़की है जो मुझे किचन की जानिब चलते हैं। अच्छा जी हम लोग नहीं अभी मैं नहीं आ रही, मैं भी अभी तो तड़पा के आऊंगी, देर से आई हूँ ना, इसकी पूरी पनिशमेंट होगी। अच्छा मेरे दरमियान जो है थोड़ा सा चेयर कूद के। अच्छा जी मैं बात करूंगी ब्यूटी सेगमेंट में। ये ब्यूटी खवातीन की मोहब्बत है। मैं सही बात बताऊं, हमारे मोटिव है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को सपोर्ट करना, उनको हाईलाइट करना, उनके टैलेंट को इनहेंस करना। तो ये जो है ना मोटिव, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी खवातीन को एप्रिसिएशन एंड ऐसे करके नहीं मिलेगा ना हौसला, तो वो कभी भी आगे काम नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है पूरी कोशिश ये है कि हम लोग इन खवातीन को हाईलाइट करें। ये तीनों ब्यूटिशियन, नुसरत, किरण, चांदनी, तीनों हम अपने अपने गलत नाम तो नहीं लिए ना? अरे याद हो गए मुझे, नुसरत, किरण, चांदनी। अच्छा तीनों ब्यूटिशियंस जो हैं वो अपना अपना काम शुरू उन्होंने कर दिया है, और अब हम चलेंगे अपने शेफ की जानिब और किचन की जानिब। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर की मेहरबान आते आ गए मेहरबान। चले जी हम लोग अपनी प्यारी बहन हम लोग आ गए हैं। अब बताएं आज क्या डिश बन रही है? यार सामान रखने की जगह बस बना लो जुगाड़। थोड़ा चिकन मंचूरियन। ओके सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। ओके इसमें इसको पानी चाहिए थोड़ा सा होगा, लेना पड़ेगा के साथ अच्छा एक मिनट जी। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने सबसे पहले जब इंग्रेडिएंट्स बताते हैं ना, तो मैं एक चीज़ शायद मैं वहाँ पे देखे ना, अमरीन वहाँ साइड पे जाना, मैं अभी दोबारा आपको बुलाती हूँ। एक चीज़ आप भूल गई हैं वो लेकर आए। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग जो है इस वक्त स्पेशली जो है
चिकन मंचूरियन बन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब शेफ अंबर यहाँ पर अमरीन आती है तो ये जो काम करती है वो अंबर्स किचन के नाम से करती है, ठीक है। और इनके जो है नंबर भी चल रहे हैं, और इनका जो है जब होम रेमेडी ये सॉरी अपना किचन का कुकिंग का बता रही होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को जो है इंग्रेडिएंट्स जो है ईजीएस्ट नहीं समझ में आते, तो कोशिश किया करें जो आप लोग पेपर पेन लेके आए और उसको लिखा करें। अच्छा जी, कहाँ पर नुसरत का मेकअप कहाँ तक पहुंचा जी? हम चलेंगे जरा सा, उसके बाद हम लोग इंग्रेडिएंट्स की जानिब आएंगे जी। नुसरत, सबसे पहले आप ब्रीफ करें कि बेस कैसे लगाया, क्या किया, वो बताइए जरा। मैंने ओके मिनरल बेस यूज किया है। ओके, अंबर उसमें मैंने W की सीरियल में से W3 लिया है। ओके, गुड है। पहले आपने बेस लगाया? जी जी, पहले बेस लगाया, कंटूर किया है। गुड है जी, उसके बाद मैंने ये लोशन दिया है इसको। अब ये आई मेकअप स्टार्ट करें। बस ठीक है, आप आई में। और किरण आप बताइए। मैंने पहले क्रिस्टल की स्टिक यूज की 36, उसके बाद 45 में स्किन बेस बना दूँ। ओके जी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, गुड है। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन चांदनी, यस। सबसे पहले इनके 38 की स्टिक लगाई है, ओके, अप्लाई किया है। अब इनको फाइनल टच दूंगी। बट डन है, डन है। आप लोग स्टार्ट लीजिए। और जी हम लोग शेफ हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा शुरू करते हैं जी, बताइए। सबसे पहले हमारे पास इसमें चिकन है। अच्छा, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट 2-3 चीज़ों से करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और मैदा है हमारे पास, थोड़ा मैदा डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्च, ठीक है। ये डाल के हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे 5 मिनट के लिए हार्डली। मैरिनेट करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको सॉस की रेसिपी बता देती हूँ, और सॉस हम पहले बना लेते हैं, बहुत इजी है सॉस बनाना। सॉस के लिए अब मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है फ्रेश गार्लिक जो मैंने चॉप कर लिया है, अनियंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में चिली सॉस, सोया सॉस, ये मेरे पास चिकन स्टॉक है, चिकन स्टॉक है, और केचप है, ये नमक डलेगा इसमें, काली मिर्च डलेगी और लाल मिर्च भी थोड़ी सी डलेगी, ठीक है। ये सब मेरे पास हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, चिकन को हम जब मैरिनेट कर लेंगे, मैरिनेट करने के बाद चिकन को हम कोट करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको जब मैरिनेट करने के बाद मैं कोटिंग करूँगी, तो कोटिंग में सबसे पहले हम मैदा यूज़ करेंगे, मैदे में कोट करेंगे उसको। मैदे के बाद ये मैंने एग जो है बीट करके रखा हुआ है, इस एग में करेंगे, और एग के बाद ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, तो ब्रेड क्रम्स में करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सॉस के लिए। सॉस के लिए स्टार्ट करने में सबसे पहले मैंने ओके अब क्या करना है जी बताइए। ये लीजिए स्पून। नहीं सही, अच्छा ये चाहिए क्या हो गया, हम लोग इधर उधर रखते हैं, चमचे ढूंढना कौन सा मुश्किल है यार। यस, ये क्या बात की आपने, सही कहा। मैंने कहा ये गार्लिक और मैंने ये जो अनियंस के ये मैंने हल्के सौते। ऑयल बहुत कम। हाँ, ऑयल बहुत कम, बिल्कुल कम यूज होगा इसमें, क्योंकि चाइनीज फूड जो है इसकी खासियत ही यही होती है कि इसमें हम बहुत कम ऑयल यूज करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। फिर प्लस इसमें हमें वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन चिकन मंचूरियन में ऑप्शनल है वेजिटेबल्स कि आप शिमला मिर्च या प्याज जो है वो यूज कर सकें, लेकिन मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। लाइटली मैंने इसको सौते किया कि बस इसकी स्मेल जो है कच्ची वो बस निकल जाए से। ठीक, तो जस्ट थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया इसको। अब मैं इसके अच्छा इसको जरा सा आप ऐसे कीजिए। हाँ, ये देखिए जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लाइटली मैंने इसको सौते किया है। सौते से ये मींस बॉल नहीं, जरा सा ऐसा थोड़ा सा फैला, ऐसा पहन लिया बिल्कुल सही कह रही हैं, इजीएस्ट लोग ना देख सके। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब मैंने डाला हमारा ये केचप, ठीक है जी। आप देख रहे हैं नाज़रीन, बहुत तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप यूज किया। अच्छा, केचप वगैरह ये देखें, अब आप जितनी चिकन ले रहे हैं उस हिसाब से फिर आप ज़ाहिर सॉस बनाएंगे अपना, तो आप कम और ज्यादा कर सकते हैं चीजें।
इंग्रेडिएंट्स मेनली ये है कि आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये आप नाज़रीन ब्यूटी सेगमेंट है, हम लोग जरा दोबारा से मैं एक चीज दिखाना चाह रही थी ना, जरा कैप्चर कीजिएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल जी ये चिकन को मैं दोबारा दिखाना चाह रही हूँ नाज़रीन, इस वक्त फोकस कीजिएगा दिल भाई। जी हो गया फोकस, गुड। ये चिकन देखिए और इसके अंदर ये बताएं दोबारा। हाँ, repeat करें, हमें कॉल आई है। नमक, थोड़ी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये मैं इसके अंदर डालूंगी, और थोड़ा सोया सॉस, और सोया सॉस के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख लूंगी। मैरिनेशन के बाद जो है चिकन की हम कोटिंग करेंगे। ठीक है। और कोटिंग के लिए हमें सबसे पहले मैदे में कोट करना होगा इसे, मैदे के बाद हमें इसे एग में डिप करना होगा, और एग के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप चलें जी, हम लोग जी सॉस हमारा हम रेडी कर रहे हैं। इसमें मैंने डाला थोड़ा चिली सॉस। ओके डन। चिली सॉस, चिली सॉस के बाद मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया थोड़ा सा। ठीक है। और सोया सॉस डालने के बाद मैंने इसमें डाली है इस वक्त शेफ पिसी हुई अमरीन लाल हमारे दरमियान मिर्च मौजूद हैं और इनका काली अंबर्स मिर्च। के नाम से किचन है, ऑनलाइन बिजनेस है और होममेड खाने बहुत बेहतरीन बनाती हैं। आप एक कॉल कीजिए इंशाल्लाह, लेकिन एक दिन पहले आप ये भी बिल्कुल जरा ऑर्डर्स, तस्दीक हाँ करिए, प्री orders ऑर्डर्स वगैरह। लेती हूँ मैं, प्री ऑर्डर्स लेती हूँ तो एक दिन पहले आपको मुझे ऑर्डर करना होगा। जबरदस्त और बहुत टेस्टी खाने, आउटस्टैंडिंग खाने बनाती अब हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन स्टॉक। ठीक है, ये मैंने अपना चिकन स्टॉक इसमें डाल दिया। जी की और मुझे अब थोड़ी देर में मैं इसको मतलब पका के जरा टेस्ट कर लूंगी कि जो चीज मुझे कम ज्यादा बिल्कुल टेस्ट लगेगी करना। वो मुझे ये बता दें आपके नहीं 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 नहीं, हम नहीं बता रहे कुछ नहीं। अच्छा हो जाता है कभी कभी हमारे जहन में बहुत सारी चीजें। अच्छा जी, इतना मैं नमक कम खाती हूँ, इन्होंने नमक डाला ही नहीं, इन्होंने, मैंने कहा लो भाई हो गया। अच्छा ये हम चिकन स्टॉक अलग से बना जी, रहे ठीक हैं, साथ में हम चिकन को इसको लाइट तेज करें, बिल्कुल इसको फ्राई थोड़ा सा करना होगा हमें। ठीक है ना, तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने कहा मैं आपको एक दफा कोट करके भी दिखा दूंगी ये सब चीजें। ओके, क्या हुआ मुझे मैं यही नहीं, मैं यहीं पे ठीक है, कोट करूँ ताकि इजीली नजर आ सके। यस, ये हो गया। थोड़ा सा हमने नमक, काली मिर्च डाली काली है, मिर्च, नमक, ओके, सोया सॉस इसमें सोया डाला है सॉस। हमने। भाई प्लीज ये फरहान भाई जरा सा दिखाइएगा, ये इंग्रेडिएंट्स जरा मिक्सिंग हो रही है, जरा सा देखिएगा। थोड़ा सा इसमें सिरका मुझे आप डाल के दीजिएगा, थोड़ा सा सिरका। थोड़ा सा ओके इसमें डाल डन। के दीजिए। सबसे पहले क्या डाला, जरा दोबारा अच्छा, रिपीट इसके कीजिएगा। अंदर मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्च थी वो डाल दी, और मैंने इसमें सोया सॉस भी डाला। अच्छा जब आप बच्चों के लिए बनाएं तो ऑब्वियसली आप इसमें रेड चिलीज जो हैं क्रश्ड वो यूज नहीं करें, लेकिन जब आप ये इससे अपने mix लिए कीजिए, बनाएं इससे तो कीजिए। हाँ अपने लिए आप बनाएं तो आप रेड चिली भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, चिकन है, काली मिर्च है, नमक है, ये और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका। अच्छा, सिरके में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सिरका जो है बहुत जल्दी चिकन को टेंडर कर देता है। अगर आप हार्डली 4-5 मिनट भी रखते हैं ना तो चिकन जल्दी से टेंडर हो जाती है इसमें। जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मैदा। ओके डन है। ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना होगा इससे। ठीक है, ठीक है। इसे हम कितनी देर छोड़ेंगे? अब क्या बस अब मैरिनेट तो हम कर चुके हैं, अब मैंने सिर्फ इसको ये कोटिंग करके, और मैंने अब इसको करना है, ये कोटिंग मैदे में करूंगी, ठीक है। फिर एग में करूंगी, और उसके बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्स में करूंगी। इनको कोट करने के बाद मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। ठीक है। डीप फ्राई करने के बाद सिंपली बस एक स्टेप है कि ये हमारा जो सॉस रेडी हो गया है, इस सॉस के अंदर मैं उसे डालूंगी, और फिर हम चले हम आते हैं थोड़ी देर में, बिल्कुल, या नहीं थोड़ा जब तक मिक्स कर लेना। बिल्कुल, मैं फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। जानिब सोच रही हूँ मैं निकल जाऊँ। जी आप जाइए। और ब्यूटी सेगमेंट की जानिब हम लोग, जी नाज़रीन, अभी हम लोग थोड़ा सा किचन का हमने किया है, लेकिन किचन का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ब्यूटी सेगमेंट की जानिब चलते हैं, और फिर हम दोबारा शेफ अमरीन हमें इशारे करेंगी तो फिर हम आ जाएंगे। जी हम चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। नुसरत, कहाँ तक आपका मेकओवर पहुंचा? कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, वहाँ बैठी हुई ब्यूटिशियन जो हमें इस वक्त देख रही हैं, हमारी ब्यूटिशियन जो हमें वहाँ देख रही हैं, बहुत ईजीएस्ट है मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना। मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है उसको आप उस पर टैग कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आप लोग जो है
इसके अलावा जो है हमारा मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज के ऊपर जाके अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। नंबर है स्क्रीन पर 031582484704। और एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ सुना दूं। जी हाँ, हमारे पास सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है जो मैं डेली आपको सुनाती हूँ। ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है PBI की एंड अर्श मीडिया की कोलैबोरेशन से। ज़बरदस्त 1 डे वर्कशॉप नहीं बल्कि 2 डे वर्कशॉप हो रही है और 2 दिन की है, यानी कि 8 को भी है 9 को भी है। डिपेंड ऑन यू कि आप 8 को ज्वाइन करना चाहते हैं या 9 को, डिपेंड ऑन यू। और पहले दिन जो है रिजवाना खान साहिबा जो होंगी अपना ब्राइडल मेकओवर आपको सिखाएंगी और सेकंड डे जो 9 है उमा ताहिर साहिबा जो है वो आपको जो है हेयर स्टाइल, हेयर कट और ब्राइडल मेकओवर बताएंगी। इसके अलावा शाहनूर फ्रॉम कनाडा से आ रही हैं, वो भी अपना ब्राइडल मेकओवर जो है संडे को जो है उसको बिल्कुल दिखाएंगी। तो और बहुत सरप्राइजिंग है कि इसमें हेयर कलर भी है, फसल भी है। फिर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि कौन कौन है जो इसमें सरप्राइजिंग अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आ रही है। पास रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लें प्लीज, 0344206990 पे। इस पर आपने कॉल करके पास नहीं मांगने, क्योंकि आप कॉल करती हैं कॉल लगती नहीं है। और आप साथ साथ देखें कि नाज़रीन उनकी कोलैबोरेशन जो है अर्श मीडिया PBI, आप स्क्रीन पर नाम भी देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। इनकी जो है कोलैबोरेशन से वर्कशॉप होने जा रही है एक्सपो सेंटर में 8 और 9 फरवरी को। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही थी मैं, क्या भूल गई मैं, पता नहीं क्या बात बता, बड़ी ज़रूरी बात करें। हाँ, नंबर आप लोग मैसेजेस जो है वो कर दिया करें अगर आपको पास चाहिए। पास सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन है वो 1500 रुपये का, कुछ भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट ओनली 1500, 1500 है। इसमें सिंपल इज दैट आपने अपना एक टेक्स्ट करना है इस नंबर पे 03442006 पे, जिस पे अपना टेक्स्ट करना है और आपने टेक्स्ट करें कि कितने पासेस आपको चाहिए और आपका नाम क्या है, आप कौन से सैलून से, और हम आपको खुद कॉल बैक कर लेंगे। ईजीएस्ट उन्हीं लोगों को हम रब्ता करेंगे जिनके मैसेजेस आएंगे। अच्छा जी, हुसन बानो हमारे दरमियान कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने ब्यूटिशियन की जानिब पे चले। जी हेलो। हाँ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप जो हैम्पर दिए जाते हैं उसके लिए कॉल की थी मैंने। समझ में नहीं आ रहा आपका मेरी प्यारी बहन। हेलो जी जी मेरी बहन, क्या सवाल क्या है? हेलो, क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा चलें जी, अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है, चलें बहुत शुक्रिया। आइज क्लोज कीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त ये नुसरत साहिबा जो हैं ब्राइड बना रही हैं, बेस इन्होंने लगाया है, हेयर स्टाइल इन्होंने बना दिया है, आई मेकओवर बहुत प्यारा है, आईलैशेस लगा दी। अब इनका है जो अगला स्टेप क्या है? मस्कारा दे। ओके डन है, मस्कारा। ओ हो जबरदस्त। खेपरो से नुसरत आई हैं और आज इनके जज्बात ने मुझे इतना वार्म कर दिया कि मैं उठ के इनको फिर मिलना पड़ा, जफ्फियाँ लगानी पड़ी। थैंक यू मैम। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हाय, आपका बहुत शुक्रिया। बोलने वाली तो देखो जरा। अच्छा जी, हम बताएंगे, क्लोज कीजिए, आइज क्लोज कीजिए। इस वक्त हम किरण के पास खड़े हैं और किरण का जो है बेस बताएं कौन कौन सा। जी कुछ कह रहे, इंतजार कर रहे हैं किसका? मेरा, कि हम आपको देखें। अजी कैप्रो वाले देख ले, नुसरत बाजी जो है, सारे ग्रुप मेंबर, सारे ग्रुप। अच्छा जी, किरण जरा सा ब्रीफ कीजिएगा अपनी ब्राइड के मेकओवर, जरा इनको बोले आइज क्लोज कीजिए। अब बताइए, आप क्लोज रखिए, आपको मुझे देखने की क्या जल्दबाजी, आइज क्लोज रखिए। जी अब ब्रीफ कीजिएगा जरा, बताएं इनके बारे में। मैंने इनके आई शेड लगाया है, ठीक है, उसके साथ पिंक का शर्ट दिया है, ब्लैक। बेस कौन सी लगाई है? स्मूथ अच्छी प्यारी है, बताएं। बेस मैंने क्रिस्टन के यूज, ठीक है, गुड है, और मॉरल यूज किया है, ठीक है, टीवी पैंट स्टील। डन है, डन। हमारे इधर मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सना, क्या नाम है? बंद रखना निशान हो जाए। सना, क्या पूछना है मेरी जान? पूछें, क्या पूछना है आपने? पानी का लिखा लोगों ने। मैंने जानना है कि देश के बारे में जानना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से? कहाँ से? मैं कामर गांव से बात कर रही हूँ। कमर गांव से? ओहो माशाल्लाह। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में कहाँ पर है? ये पिंडी
बनियान में आता है ना। ओहो, पिंडी से आपने कॉल की है? मैंने जो आप पार्लर को तो बताती हैं, मगर आपने ना यहाँ पर हर किसी ने पार्लर के बारे में पूछते ना कि बेस के बारे में प्लीज हमें कुछ बेस अच्छे से बता दे। अच्छा, बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, हम लोग जरूर आपको बताएंगे। यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। मेरे साथ 3 ब्यूटिशियन हैं, किरण, नुसरत एंड चांदनी, और मेरे साथ शेफ है जिनका थोड़ा सा रह गया, वो भी पूछ रहे कहाँ तक पहुंचा जी। अमरीन, हाँ शेफ अमरीन, बिल्कुल, मैंने कहा एक दफा कोट भी करके दिखा दूं मैं आपको। एक बार कोटिंग हो जाए। वो बता रही है किस तरह कोटिंग हो रही है, जरा सा देख लेते हैं ना। ये मैंने चिकन का पीस लिया और मैंने इसको मैदे के अंदर कोट कर लिया है अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह इसमें मैदा लगा के फिर मैंने इसको इसमें डिप कर एग में डिप कर दिया। ठीक है, फिर हमने गरम ऑयल में डाल दिया। एग में डिप करके मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट किया। मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है। अच्छा, क्रम्स के लिए मैं आपको एक टिप बताऊं कि हमेशा घर में होममेड क्रम्स यूज़ किया करें। हम बाज़ार के लेते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले जो क्रम्स हैं वो बिल्कुल मतलब समझे कि डार्क कलर एक तो होता है, और जैसे ही आप कोई भी चीज़ फ्राई करने लगेंगे, स्पेशली चिकन, तो वो फ़ौरन ब्राउन हो जाते हैं। तो आप कोशिश ये किया करें कि आपके यहाँ घर में जो ब्रेड है 1 दिन पुरानी हो, बेशक 2 दिन पुरानी हो, प्लस उसके साइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कि हम बहुत दफ़ा सैंडविचेस बनाते हैं और सैंडविचेस बनाने के बाद हम उसकी साइड्स जो है वो कट करके रख देते हैं, तो उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए और फिर 1 दिन बाद आप जो है उसको ब्लेंड कर लीजिए, तो वो बहुत अच्छी। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हुए, बिल्कुल मतलब अच्छे फ्रेश है। प्लस इसमें ये होगा कि हम जब भी कोटिंग करके फ्राई करने लगेंगे तो ये कभी भी डार्क ब्राउन फौरन नहीं होंगे, ये पहले अंदर तक मतलब आपकी चिकन वगैरह जो है उसको टेंडर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा टोट के बताना तुम। हाँ तो क्रम्स घर में बिल्कुल को आना चाहिए, बिल्कुल कि मतलब आप घर में जो है कोई भी चीज बेकार ना करें उसे। अब मुझे बताइएगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपसे और रेमेडी पूछूंगी कि कुछ लोगों की जैसे दाल जल्दी गल जाना और बहुत सारी मुझे बताइएगा। ठीक है, चले जी हम लोग चलते हैं। मैंने देखे फ्राई करने रख दिया। ये जी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हम लोग फिर हम थोड़ी देर बाद फिर आए हम नहीं, अब मैं सिर्फ अब इसको मैंने सॉस ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देख लें सॉस बनाया हुआ है, इसमें मैं फिर डिप करके हल्का सा इसे गरम में एक बॉईल दूंगी और फिर हम इसे इंशाल्लाह सर्व करेंगे। जी बिल्कुल, अब आप इजाजत है। चले जी हम अपनी अमरीन से पूछ ले, उन्होंने कहा जी आप ब्यूटी सेगमेंट की जानिब जा सकती हैं सभी, और हमारी तीनों ब्यूटिशियन जो हैं नुसरत, किरण एंड चांदनी, तीनों बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। कॉल पे हमारे अच्छा हैदराबाद की टीचर साजदा जो है इस वक्त हाई फाई सैलून से। अस्सलाम वालेकुम साजदा। हाय। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर अपनी स्टूडेंट को यहाँ पर देखकर। क्या बात, आपकी तीनों स्टूडेंट्स आई हुई हैं भाई। जो तीनों बातें करें भाई। आज किरण जी देखिए आपकी टीचर बात करना चाह रही है, सामने कैमरा है जी। सलाम करें। साजदा, आप ही कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। कैसी हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। और आपने हमारे शो में हमारे लिए सिर्फ फोन किया, बात की आपने, हमें बहुत खुशी हुई है। आप भी आती तो मैं और अच्छा लगता, हमारे साथ आती तो। अच्छा, ये देखिए ये अच्छी बात है ना, टीचर 1 by 1 जो है बच्चियों को भेज रही है। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं आपके काम की वजह से। माशाल्लाह आपका काम अच्छा है, तो अर्श भाई ने भी आपको देखो ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़े। और मैं कहूंगी साजिदा आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपनी ब्यूटिशियन को 1 by 1 भेजती रहे, हम इनको अपनी और ब्यूटिशियन के साथ जो है मर्ज करके हम लोग उनको प्रेजेंट करें। अच्छा है ना, उनको भी हौसला मिलेगा। 1 से 2 ब्यूटिशियन को देखती है तो उनके हौसले, इंडिविजुअली भेजो घबरा भी जाती है तो अच्छा है, लेकिन काम उनका बहुत जबरदस्त है। और हमें आप जैसी टीचर अगर इस तरह बच्चियों को भेजती रहेंगी ब्यूटिशियंस को, उनका काम जो है हाईलाइट होगा। तो हम लोगों के दरमियान, अरे भाई ये कौन है? हेलो हेलो, इंशाल्लाह जी थैंक यू साजिदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह बस मैं चाहती हूँ लोग आगे आते रहे इंशाल्लाह। अच्छा साजिदा, आप 8 और 9 को आ रही हैं? जी जरूर जरूर आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं इंशाल्लाह।
क्या बात है। हम 9 को आ रहे हैं, 9 को आ रहे हैं, सबके 9 को आ रहे हैं हम लोग। अरे भाई आप आएंगी तो हम आपको एक सरप्राइज देंगे, ठीक है, पीबीआई की जानिब से। जी ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप मुझे ये बताएं, आप तो ऐसे मुंह उठा के हमारे मॉर्निंग शो में आ गए हैं, आप हैं कौन भाई? आ जाइए, 3 पीस में तो बड़े पप्पू लग रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? आनी के घर पे आए थे। आनी के घर पे आए थे? तो मेरे पास क्या करने आए हैं, पहले तो ये बताएं, मैं कौन हूँ जो आप मेरे पास मुंह उठा के ऐसे आ गए भाई? किसी से पूछा भी नहीं। दबंग एंट्री। क्या करने आए हैं पहले मुझे बताएं। मोबाइल आपने हाथ में लिया हुआ है, क्या करने आए यहाँ पर? तस्वीर। मेरी पिक्चर लेने आए, सेल्फी लेने आए हैं मेरी? अच्छा चलें भाई, ले देखूं कैसे लेते हैं सेल्फी। अल्लाह रहम करे बच्चों को। देखें, ये देखें जी, आप नाज़रीन देख रहे हैं, ये देखें जी, ओ माय गॉड, बटन उंगलियां टिक 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 टिक। अब्दुल रहमान मेरे साथ सेल्फी लेने आए हैं, ओ माय गॉड। अच्छा हो गई। अच्छा 2-3 किक क्लिक मारे हैं इन्होंने, क्लिक क्लिक। अच्छा ये इसमें से किसी को जानते हैं? कौन है बताएं ना, कौन है, किसको जानते हैं? इनको? किरण, तुम हो वो मम्मा? अरे वाह भाई वाह। ये क्या करते हैं जो ऐसे इतनी इनकी कॉन्फिडेंस देखे, इन्होंने कुछ परवाह ही नहीं की। अब मैं बच्चे को क्या कहती कि भाई क्या क्यों आए हो, अब मैंने कहा आ गया है तो फिर आ गया। स्मार्ट भी है। और असल में ये आपका चैनल मेट्रो नंबर 1 बहुत शौक से देखते हैं, तो आपको ये टीवी पर देखते थे तो इनको बहुत शौक था, इसलिए बस ये भागे हुए आए। इन्होंने कहा कि मैं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सेल्फी लेके ही रहूँगा। अच्छा बड़े प्रिपेयर होके आए हैं। और जब किरण ने मुझे इनसे मिलाया मैं खुद हैरान। और ये मुझे मेकअप रूम में भी ये मेरे साथ इन्होंने सेल्फी ली है भाई, इन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। अब्दुलमान आपको अच्छी लगती है ना, आप कहते हो, बताइए। मैं अच्छी लगती हूँ? आप बताइए। सच बात नहीं करोगे तो फिर तो भगा दूंगी मैं। मुझसे बताइए ना। अच्छी लगती। आप खुद इतने प्यारे हो, बहुत प्यारे से बच्चा है। और बच्चे देखते हैं और एक जो है बच्चे जो हैं वो बहुत अपनी मम्मा को काम करते देखते हैं तो शौक भी होता है। और हमारी कोशिश ये होती है, हम लोग यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिखाएं ख़वातीन की या किसी के टैलेंट की, तो उनके टैलेंट को इनहेंस करें। तो ये एक आज इतना छोटा सा है और ये मेरा फ़ैन है, तो भाई क्या करें फिर, हम आई लव यू कह दें। आई लव यू, इतने क्यूट क्यूट गाल है। और मेरे देखो किसी भी लग गई इसको। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपनी मम्मा के साथ इसी तरह रहिएगा, हैं? मम्मा के बेटे हो ना। चले जी, हमारे दरमियान अब्दुल रहमान भी आ गया है और हम ब्यूटिशियन नुसरत ऑलमोस्ट डन। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा आप नुसरत यहाँ पर आ जाओ और आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप वहाँ चले जाओ ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो स्क्रीन पर दिखाई जाए। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस स्टिल इनका पूरा टॉप आईज क्लोज कर दीजिएगा ताकि हम आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखा सकें। ये देखें, ओह हाँ जबरदस्त जी। चेयर गरम करो। अच्छा जी, आप वहाँ पर खड़ी जिन की, अच्छा जी माशाल्लाह। किरण की भी ऑलमोस्ट डन हो गई, आप भी खड़ी हो जाएं जी, उस साइड पे चली जाएं ताकि 1 by 1। यस गुड, सेकंड भी हो गई है, थर्ड थोड़ा, हाँ इट्स ओके, आप रिलैक्स। अच्छा जी आप इधर आ जाओ, आप इधर मेरे पास ही, शायद कोई बात नहीं, इट्स ओके, खड़े रहो। अच्छा जी नुसरत, ये थोड़ी कितने साल हो गए काम करते हुए? ये 13 से 14 साल। 13 से 14 साल हो गए। और लोग आप ऑफ कोर्स अभी ट्रेन चल गया है और डिफरेंट, पहले जो आप 10 साल पहले काम करती थी तो पहले जो था लोग किस तरह के मेकओवर को पसंद करते थे? पहले में आजकल स्टाइलिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो स्टाइलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेकअप सॉफ्ट होना चाहिए, डार्क मेकअप नहीं होना चाहिए। पहले में और आज में ये फर्क आया है। अच्छा, पहले से काफी बेहतरी आई है। अच्छा अब ज्यादा से ज्यादा स्टाइलिश लोग बस पसंद, स्टाइलिंग चाहिए, सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अच्छा किरण आप बताइए कि पहले अगर आप 2-3 साल अगर पीछे चले जाएं, 4 साल पीछे, तुमने 4 साल काम नहीं किया तो
अब लोग अभी कौन सा मेकओवर ज्यादा पसंद करते हैं? लोग कुछ होता है शिमर, ग्लिटर और बहुत हार्श, कुछ लोग सॉफ्ट, तो आज के लोग शिमर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। शिमर पर अभी ज़्यादा सब लोगों का है कि हमें शिमर मेकअप चाहिए, हमें शिमरी मेकअप चाहिए। स्टाइल के ऊपर कितना फैमिली कहती है भाई ब्राइडल हेयर स्टाइल ये होना चाहिए? हेयर स्टाइल आजकल लोग जो हैं ज़्यादातर हैवी मांगते हैं ना, कहते हैं कि हैवी होना चाहिए, लुक नज़र आए। मेकअप से ज़्यादा हेयर स्टाइल पर अब ज़्यादा है। चलिए जी, नुसरत किरण आ गई हैं और हमारे तनमन चांदनी है, उनका ऑलमोस्ट भी डन हो गया है। 2 ब्राइड्स रेडी हैं। यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरी तीनों बच्चियाँ जो हैं ब्यूटिशियंस ने तीनों ब्राइड्स रेडी कर दी हैं। और हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए, वहाँ से आ जाइए, कोई मसला नहीं, आप आ जाइए यहाँ पर सीट पे बैठे। चांदनी ने भी अपना जो है वलीमे का जो है मेकओवर डन कर लिया है, बहुत प्यारा। तीनों का मैं चाहूँगी सॉन्ग रेडी हो जाए, अगर तो हम लोग रैंप वॉक करवा दें और फिर हम लोग अपनी ब्यूटिशियन से मजीद हम लोग गुफ्तगू भी करते हैं। और मुझे फौरन बता दें, किचन में बताएं शेफ हो गया रेडी? हाँ बस ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये ट्राई करके वो आपने फिर लेकर आ जाएंगे हमारे दरमियान। जी हाँ जी। कहाँ तक पहुँची ये बताइए। बस ये ऑलमोस्ट जाने है कि मुझे मेरे देखें सब फ्राई हो गई है चिकन। ओके, इसके बाद क्या? चिकन फ्राई हो गई, ये मैं अब इस सॉस में डालूंगी और 1 मिनट के लिए बॉईल दूंगी और ये आपके पास आएगी फिर। ओके। ओह, लुकिंग तो खूबसूरत लग रहा है। उसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन देख रही थी आपकी प्लेट के ऊपर चिकन जबरदस्त। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर के यूज किए, कितना क्रिस्पी से ये इसका देखे आया जबरदस्त। चलिए जी, हम लोग आ जाए इस ब्यूटी सेगमेंट में आ जाए शेफ हमरी। ओके डन। चांदनी, सबसे पहले मैं चांदनी से बात करूंगी। चांदनी माशाल्लाह बहुत प्यारा मेकओवर किया है और मुझे अगेन बताएं आपने कितने साल हो गए काम करते हुए और यहाँ पर आना कैसा लगा और आप अपने एरिया में लोग आपको कितना पसंद करते हैं? 3 सवाल चांदनी से मैंने कर लिए जी। सबसे पहली बात कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। ओके, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ पर आने के लिए और बहुत साजदा मैम को और सर अर्श तो बहुत उनकी शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। इनके पास अल्फाज नहीं जुड़ रहे, अल्फाज नहीं एक्साइटमेंट में अल्फाज नहीं जुड़ रहे। और रही काम की, तो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, मेरे एरिया में बहुत जिद करते हैं कि हम आपसे ही काम करवाएंगे, जबकि बहुत है वहाँ पर पुल, ठीक है, लेकिन बोलते हैं नहीं कि हम आपसे ही करवाएंगे काम। अरे क्या बात है भाई। दरमियान एक कॉलर है रुखसाना जैदी, हमारी रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास थे, मजे में जी। क्या हाल है आपके? क्या पूछेंगे, वही हाल वही खाल, क्या बोलूं वही चाल। नहीं माशाल्लाह जबरदस्त। और स्पेशली आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त के मतलब एक तो ये होता है ना कि शहर में जो भी कर रही होती है उनको नई नई चीजें तो पता चलती जाती है, ब्यूटिशियंस को भी वो उनको एक दूसरे से भी बड़े लिंक होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटीरियर से और उसके अंदर तो जाहिर से अनाउंस बहुत कम है। और वहाँ की यानी खातिन में भी ये अवेयरनेस आ रही है कि हमें ब्यूटिशियन से ही बनना चाहिए, तो ये बड़ी बात है। और आप लोगों की बड़ी बात है कि आपने इन लोगों को भी हर तरह से जहाँ पर भी छोटे बड़े या किसी भी शहर से ताल्लुक हो, आप लोग उनको ला के प्रमोट कर रहे हैं। ये अर्श मीडिया की बहुत बड़ी काबिश है ये कि उनको प्रमोट कर रहे हैं और उनके अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं। और मुझे इन लोगों से ये पूछना है कि देखिए यहाँ पे तो ये कहते हैं ना फलाना एक्ट्रेस की बना दे हमें, कभी किसी का रिजेम्बलेंस के हमें उस जैसा बना दे, तो वहाँ पर क्या ट्रेन है कि किस तरीके की यानी चाहती है दुल्हने या फिर जो खुद अपनी इस किस्म की जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाने के लिए किस किस्म का मेकअप किस किस्म के वो चाहते हैं कि किस तरह बने। और अमरीन ने तो माशाल्लाह जबरदस्त मंचूरियन बनाया, लेकिन दिल चाह रहा है कि वो हम भी शामिल हो जाएं साथ में। क्या बात है, सब देखती हैं अमरीन क्या बना रही हैं, ब्यूटिशियन क्या कर रही है, कहाँ से आई हैं। रुखसाना लव यू, बहुत डीपली मेरे शो को देखती हैं, इतना वॉच करना बड़ी बात होती है और इतनी मोहब्बत शेयर करना, क्योंकि ख़वातीन को आगे लेकर आने में जिस तरह मेरा एक छोटा सा एक किरदार है, तो आपका अप्रिशिएट करने में बड़ा किरदार है जो आप बहुत हमें अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू। और देखें आप लोगों को
कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक बात बताऊं, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करती हैं, हम इस वक्त जगह या लोकेशन नहीं, मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का हर हिस्सा हमारा दिल का हिस्सा है, ठीक है। आप लोगों के टैलेंट को एनहेंस करने के लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है। आप लोगों को तो हम कहेंगे आप इंटीरियर की शहजादियां आई हैं आज तो ये कहूँगी ना, क्योंकि जब देखें कोई ज़रा सा दूर से आता है उसके लिए हमें ज़्यादा एक मेज़बान अच्छा होना चाहिए। अगर मेहमान आ जाए दूर से तो उसको एक उम्मीद होती है कि मुझे एक वार्म वेलकम दिया जाए। तो मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह अपने काम को करती रहें, दिल से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती रहें। बेसिकली आप हुनरमंद ख़वातीन हैं मेरी नज़र में, जो अपने बिजनेस से अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए कोई आप वो नहीं है, आप ग्लैमर को करके प्रेजेंट करके आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करिए, अपना मनी वेस्ट नहीं करिए, बल्कि उससे अर्न करनी है और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हमारे सॉन्ग रेडी हो गया है? अच्छा जी, जैसे सॉन्ग रेडी हो जाए तो हम इसका जी, आ गई हमारी शेफ अमरीन भी आ गई, क्या बात है जी। ये आ गई डिश, ग्रेट चिकन मंचूरियन। शेफ अमरीन, लव यू एंड थैंक यू। ज़बरदस्त जी नाज़रीन, आप देखें गरम गरम हॉट और ज़बरदस्त। और मैंने ना एक ये देखें जी नाज़रीन, मैं इसको ज़रा सा टच करके भी खा लूँ क्योंकि मैंने एक फ्राई करते हुए अमरीन यहाँ है ना इसलिए यूँ कर रही हूँ बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी सॉन्ग रेडी हो गया, चलिए जी सॉन्ग प्ले करें। आप आ जाइए, आ जाइए सेंटर में आ जाइए यहाँ पर। यस, रुक जाइए गुड़िया, पीछे एक स्टेप पीछे और पीछे चंदा, बस गुड। का जो काम है, तीनों ब्राइड्स बड़ी प्यारी लगती है। हमारी दमानी कॉलर है खेपरो से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या बोलना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं नुसरत बाजी से बात करना चाहूंगी। जी जी बात कीजिए नुसरत बाजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कवल, ठीक हो? कवल कैसी हो कवल? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार की आपने ब्राइड। थैंक यू। पहचाना आपने? हाँ मैंने पहचान लिया, आवाज से आपको पहचाना। सही सही, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। माशाल्लाह बहुत अच्छी, थैंक यू। अच्छा किया आपने, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा है और आप तो बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं जो आपने अप्रिशिएट करने के लिए कॉल की, ये बड़ी बात होती है। और मैं उनकी भी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट, मेरी स्टूडेंट, हाँ वही ना, उनकी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट थी कि मेरी टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और ये ही खूबसूरती है कि उनको आप जी जी इन्होंने खास तौर पे कहा था कि जाकर मेरा नाम जरूर लेना। ओ माय गॉड, क्या नाम है इनका? कमल। कमल बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। लव यू बच्चा, और इसी तरह अपनी टीचर को अप्रिशिएट करें। और आप कब आ रही हैं? हाजिर हो जाएंगे आपकी। कोई बात नहीं, आप पीबीआई को जो है कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको भी इनवाइट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है कभी टीचर कॉल करे, कभी जो है स्टूडेंट कॉल करे, तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है। कितनी स्टूडेंट्स आपकी हैं अभी मैक्सिमम? माशाल्लाह मैंने खिपरों में कम से कम 40 से 50 के अंदर। तो सरप्राइज, पीबीआई के लिए सरप्राइज, क्या बात है जी। आप सुन लें, अर्श मीडिया के जो है सीईओ नुसरत साहिबा के 40 स्टूडेंट हैं और इनको एक सरप्राइज दे दीजिएगा मेरी तरफ से। आप डन हो गए, उन्होंने बोल दिया डन हो गया। आप हैरान हो जाएंगे जिस दिन आप आएंगे ना, आप कहोगे यार ये क्या सरप्राइज है, तुमने सोचा भी नहीं था। तो ये आप लोगों के एफर्ट है, आर यू सीनियर। और इसी तरह कल ये है, कल ये, इनको भी 8-8, 5-5, 10-10 साल जब हो जाएंगे तो इन लोगों के भी एक पीछे बहुत बड़ी चेन होगी। अभी भी है, काम कर रहे हैं, यही कोशिश करते हैं कि निकले बाहर। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल। काफी लोग घबराहट के मारे में, जिस तरह हम थे, मैं भी कभी नहीं आई, ठीक है, लेकिन आने के बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम कहीं ऐसी जगह पर बैठे हुए, बिल्कुल घर जैसा माहौल अपनाइए। बहुत अच्छा लगा। चले जी, सब एक छोटा छोटा मैसेज दे दे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा।
मैसेज का टाइम नहीं है। चलिए, सबकी तरफ से एक मैसेज है कि आप लोगों ने, मेरी तरफ से आपको मैसेज है, आप सबने बहुत अच्छा काम करती हैं और इन सब को अप्रिशिएट करें और इन सब के जो सैलून में जाते हैं और मजीद जाएं, इन लोगों के काम बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से इंडोज जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और आप लोग भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला कल नए जज्बे नई उमंग के साथ कल मैं फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।